मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, फिर नहीं लगता डार। परमात्मा ने हमें आके ज्ञान कराया है कि आप जी कोई मनुष्य शरीर मेरी कृपा से प्राप्त है, अन्यथा ये काल आपको मनुष्य जन्म नहीं देता। सृष्टि रचना के अंदर आप जी सुनते हो कि परमात्मा ने कहा था, इस काल भगवान को जब इसने प्रकृति को माया के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था और उसने इसके पेट में शरण ली थी, परमात्मा ने आके निकाला था। तब इसको एक परमात्मा ने श्राप दे दिया था, या ये समझो कि उस पवित्र लोक में जो कोई गलती ऐसी करता है उसको ये सजा मिलती है कि तू 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित्य आहार करया करेगा और 1,25,00,000 उत्पत्ति करेगा, तेरा नाम काल होगा। अब कई पुण्यात्मा ऐसा कहते हैं कि ये अगर परमात्मा ऐसा इसको वर ना देते, मानव शरीर के सूक्ष्म शरीर से गंध खाने का, तो ये हमें नहीं खाता। पुण्यात्माओं, ये तो हमारी जीव संज्ञा की सोच है। यदि परमात्मा इसको ये श्राप ना देता तो ये हमें मनुष्य शरीर भी नहीं देता, और मनुष्य शरीर के अंदर हम परमात्मा पा सकते हैं। इसने इतने ऊट पटांग जीव जंतुओं के शरीर गढ़ दिए, एक मनुष्य शरीर इस मनुष्य वाले प्राणी को भी एक और बना देता। तो ये परमात्मा कबीर साहब की असीम कृपा है। हमने जो गलती की थी उसका ये दंड वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी दयालु है परमात्मा। उन्होंने ये ऑप्शन रख दिया कि मनुष्य शरीर इनको मिलेगा, तब मैं इनके पास जाऊंगा और ये कर्म अनुसार अपना सब कुछ यहाँ का विधान बना दिया। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो ये यहाँ के प्रभु जितने हैं, श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, ब्रह्म और जितने भी यहाँ के जो अन्य देव हैं, ये केवल प्राणी को उसका किया हुआ जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। यदि पाप कर्म है तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, यदि पुण्य है तो पुण्य भी प्राप्त होंगे। फिर वो परमात्मा यहाँ आएगा, अपना यथार्थ विधान आपको बताएगा कि इन पापों का नाश भी हो सकता है, और वो अभी तक मंत्र किसी के पास नहीं था। जैसे खेती तो चौथे सतयुग से करते हुए आ रहे हैं किसान, अभी तक ये औषधि की खोज नहीं हुई थी कि फसल के अंदर जो खरपतवार उत्पन्न हो जाता है उसको ऐसी कोई औषधि नहीं थी जो उसको समाप्त कर दे और फसल सुरक्षित रह जा। अब उसकी खोज होगी। फसल में कितना ही खरपतवार हो, एक ऐसी मेडिसिन खोज कर दी है वैज्ञानिकों ने कि सिंचाई करते समय जल के अंदर उसको डाल दिया जाता है, वो सभी फसल के अंदर से पानी वाटर के साथ चली जाती है और गेहूं का कोई फसल को हानि नहीं करती, खरपतवार का नाश कर देती है, जिससे वो फसल अच्छी तरह फल फूल जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का ये सत्य नाम जो है, सच्चा नाम 2 अक्षर का, और तीसरा सार नाम, वो तो कहना ही क्या है। ये वो औषधि है जो हमारे पापों का नाश कर देती है, पुण्य सुरक्षित रह जाती है। जब ही सतनाम हृदय दरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। परमात्मा ने बताया कि आपके सभी पाप ऐसे नाश हो जाएंगे जिस प्रकार ढेर सारे सूखा घास पड़ा हो, चाहे हजारों क्विंटल पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे
सभी जलकर सवा हो जाते हैं और चलती है तेज हवा आंधी, उस राख को भी कहीं की कहीं पटक देती है। तो फील्ड क्लियर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, सूर्य उगा हुआ होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। जब चलती है तेज हवा, बादलों को इधर का उधर फेंक देती है, तो हमें सूर्य साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार अभी तक जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, उन्होंने परमात्मा के विषय में अटकलबाजियां की कि वो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ है नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते उनके सामने बादल छाए थे पाप कर्मों के। कर्मों के छाया ऐसे थी जैसे बादल आगे अड़गे हों, और उनके पास वो मंत्र था नहीं जिससे पाप नाश हो जा और जिससे वो परमात्मा को देख सके और यथार्थ सतीथि बता सके। जिन महापुरुषों को परमात्मा आए, स्वयं आकर के मिले और उनको वो मंत्र दिया सतनाम 2 अक्षर का, उन्होंने वो साधना की और आंखों देखा अपनी दिव्य दृष्टि से परमात्मा को सचखंड के अंदर, और साथ जाकर भी देख कर आए, फिर वापस छोड़े, फिर उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, सतनाम से उनके पाप नाश हो गए। तो यहाँ बैठे भी वो सब चित्रण बताया करते थे परमात्मा का, और जिनको भगवान मिले नहीं उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया है। अब ये समागम जो चल रहा है पुण्यात्माओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, पूरे मानव समाज के लिए, सभी प्राणियों के लिए। फाल्गुन महीने की द्वादशी यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादश, और सन 1727 और संवत 1784 को दिन के 10 बजे परमात्मा जिंदा महात्मा रूप बना के अपने सतलोक से, उस धूलोक से चलकर आया। गांव छुडानी के जंगल में, जहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गौवे चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। उनके साथ में गांव के और भी बड़ी उम्र के ग्वाले भी थे। 150-200 गौवे वो रखा करते थे। बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा जमीन थी गरीबदास जी के, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। उसमें बिजाई बहुत कम होती थी, वर्षा ही एक खेती का साधन था, या कोई रहट कुएं वगैरह होते थे, नहरें नहीं थी, जिस कारण से अधिकतर चरागा और पशुधन ही पाला करते थे। परमात्मा वहां आए और गरीबदास साहिब जी तथा अन्य भक्त, अन्य वो पाली वहां पर एक जांडी के पेड़ के नीचे रोटी खावा थे, भोजन खा रही थी। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में वहां प्रकट हुआ और थोड़ी सी दूर से आते हुए नजर आए। कबलाना गांव से छुडानी गांव का रास्ता उसी जांडी के पेड़ के साथ से गुजरता था। तो उन्होंने सोचा, पाड़ियों ने, कि ये कोई रास्ता चलता फकीर आ गया है। उनसे कहा, महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर ने कहा, भोजन मैं पाके आया हूँ भाई अपने गांव तक। पालियों ने पूछा, कौन सा गांव आपका? कि मेरा गांव सतलोक है। कितनी दूर है बाबा जी यहाँ से? परमात्मा ने कहा, 16 शंख कोस की दूरी पे। बात उनके समझ में आई नहीं। फिर उन्होंने कहा, महाराज हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमारा अनादर होता है, हमें पाप लगेगा। आप तो महात्मा भी हैं,
कुछ ना कुछ आहार तो करना ही पड़ेगा, खाओगे नहीं तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। अभी गऊओं का दूध निकाल देते हैं। कुछ ऐसी भली गायें होती थी, उनका किसी टाइम दूध निकाल ले। परमेश्वर ने कहा भी मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं, पिला दो। तो वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत ठीक को नहीं, मजाक करते हो आप ही हमारा कोई स्वीकार करना नहीं चाहते हमारी भेंट। तब गरीबदास जी खड़े हुए और कहा महाराज जी देखो कुंवारी ये बच्चिया है, इसके बच्चा नहीं हुआ है, दूध कहाँ से देगी। परमात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र हो 5-4 किलो का, वो ला। तो वह एक लस्सी ले जा करते, छोटा मटका था मिट्टी का, वो खाना खुना खा कर उन्हें मांझ धोकर दर रखा था। कहा महाराज जी ये रहा। परमात्मा ने कहा इसके नीचे रखो, थनों के सतन के नीचे। गरीबदास 10 वर्ष के बालक लेकर बैठ गए और कहा देखो जी दूध कैसे आवेगा। परमात्मा ने कमर पर थपकी मारी उस गऊ के और कहा बेटा ऐसे आएगा। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध का पात्र भर दिया, धार चल पड़ी। तो आधा परमात्मा ने पिया, शेष उन पालियों से कहा ले भाई तुम भी पी लो ग्वालो, ये अमृत है, ये सचखंड सतलोक से आया है। वो पाली तो कहने लगे हम नहीं पियो, पाप का दूध है, कुंवारी गाय का है, जंतर मंत्र से किया है, और तेरा पता ना तू किस जाति का है। गरीबदास जी कहने लगे लाओ महाराज मुझे दे दो। आधा शेष उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको अपने ज्ञान से परिचित कराया। गरीबदास जी की प्रबल इच्छा हुई उस सतलोक को देखने के लिए, जहाँ जाने के बाद जीव कभी मृत्यु नहीं होती, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है, वहाँ कोई कम नहीं, कोई दुख नहीं, सदा बाहर वृक्ष है, दूधों की नदियाँ बहती हैं, अमृत फल हैं वहाँ के, बच्चे को बहुत लगन होती है। परमात्मा उसकी आत्मा को लेकर, गरीबदास जी की आत्मा को कबीर साहब सचखंड गए और वहां अपनी सारी स्थिति से परिचित कराया। उधर से बच्चे को मृत जान करके कुछ देर के बाद देखा पालियों ने कि ये तो बोल नहीं रहा, हिला डुला कर देख मृत पाया। गांव में भागे आए, गांव के लोग वहां गए, फिर आसपास के रिश्तेदार इकट्ठे किए। शाम तक तो देर तक हो गई थी, शाम के 7-8 बज गए थे। चिता पर रखकर उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। इस दौरान 8-10 घंटे परमात्मा के साथ रही प्यारी आत्मा। ऊपर के सब लोगों को देखा, भगवान कैसा है, कौन है। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति देखी, काल को देखा, उस नरक को देखा और सतलोक को देखा। फिर वापस आए। परमात्मा ने आत्मा को तुरंत भेज दिया कि कहीं शरीर का नाश ना कर दे, करने की तैयारी ही थी। चिता के ऊपर ही आत्मा सचेत हो गई, शरीर में कंपन हुई। गरीबदास जी जिंदा होकर उठ गए। उठ करके परमात्मा की ये अमर वाणी बोलने लगे। एक बार गरीबदास साहिब जी से कहा कि भगवान जैसे ये एक फाग का दिन, होली का दिन आता है, तो अन्य व्यक्ति कहते हैं कि आओ जी होली खेलते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे भाई अब इस होली में हमारा दिल नहीं लगा है, हम तो राम नाम की होली खेला करते हैं, इस होली को अब हमारी रुचि नहीं रही। जैसे नानक साहिब जी से कहा था, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा बेई नदी पर मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां से
उनको अंतर्ध्यान किया था और 3 दिन तक नानक साहब जी को बेई नदी में डूबा मान लिया था। और फिर उनको भी इस लोक की सचिति से और सतलोक की महिमा से और सतपुरुष की महिमा से परिचित करा के, अपने आप से परिचित करा के उनको फिर वापस भेज दिया था। तो फिर उनको भी ये लोक ऊट पटांग सा नजर आने लगा। तो नानक साहब जी भी मायूस रहते थे। जैसे आप पढ़ते हो कि उनकी पहली उदासी माने बिल्कुल संसार से विमुख हो गए, नौकरी त्याग दी। लेकिन आदेश परमात्मा का था कि बच्चा तुम यहाँ प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। परमात्मा चारों युग में आए हैं और कहा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, या हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि चारों युगों में मेरे संतों ने मुझसे परिचित होकर के महिमा गुणगान किया मेरा, जनता को सच्चाई से परिचित करा, लेकिन कोई नहीं माना। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सत्य भक्ति सतनाम सच्चे मंत्रों रूपी हम, सत साधना शास्त्र अनुकूल साधना रूपी, तत्व ज्ञान रूपी हम मोती बरसाते हैं, हीरे मोती बरसा रहे हैं। और ये अज्ञानता के कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके ये सारा मानव समाज डले इकट्ठे कर रहा, कंकर पत्थर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, इसका निर्णय सदग्रंथ ही करेंगे। उसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद की आड़ मत लेना, किसी की लोक वेद पर आश्रित ना होकर के अपना जीवन व्यर्थ ना करना। तो नानक साहब जी मायूस रहते थे। भक्त पूछने लगे कि महाराज आप कभी सुखी नजर नहीं आते। तब नानक साहब ने कहा कि भाई ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। इस गंदे लोक में क्या की खुशी मनावे। पुण्यात्माओं, हम बहुत सी घटनाओं को देखते हैं पर हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें इसके विकल्प का पता नहीं। जैसे एक दिन वैसे तो बहुत सी घटनाएं घटती हैं। किसी का विवाह था और समाचार पत्र में दिखा रखा था। पहले दिन तो सारा परिवार नाच रहा, कूद रहा, डीजे बजावे, छोरे का ब्याह है। अगले दिन बारात जा रही थी। दूल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और उसमें वो दूल्हा भी मर गया, 4-5 और उसी घर के सदस्य और बटेऊ बहनों के वह भी मर गए। अगले दिन वो हाहाकार मच रही थी, टक्कर मार मार रो रहे थे, चूड़ियां फोड़ रही थी, बाल पाड़ रहे थे। तो यहाँ किस चीज की खुशी बनावे हो, बोला जीव आंख नहीं खुलती इसकी। तो यहाँ संतों ने कहा, नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।